उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, बारे प्रमुख मांगे रखी। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और संबोधित ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय मंत्री पवन कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित इस ज्ञापन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों की 12 प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री को सौंपी गई। संघ ने आरोप लगाया कि कुछ अन्य संगठनों को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई है, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने तत्काल ऐसी मान्यता रद्द करने की मांग की है। संघ की मुख्य मांगे हैं 2001 तक के संविदा कर्मियों का तत्काल नियमितीकरण, संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई सुविधाएं प्रदान करना, नियमित कर्मचारियों को केंद्र राज्य सरकार के बराबर 98% महंगाई भत्ता डेट तिथि से लागू कर एरियर देना, संविदा कर्मचारियों से 50% लोड फैक्टर कटौती बंद करना, सभी कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के अनुसार दीपावली पूर्व बोनस और बकाया भुगतान 6वें और 7वें वेतनमान का एरियर तत्काल प्रदान करना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सभी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, परिवहन निगम को उद्यम ब्यूरो से मुक्त करना, अवैध निजी बस संचालन पर रोक, यात्री का सम्मान करना और किराए में कमी से यात्री उपलब्धता बढ़ाना। संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। जी बताइए, किन मांगों को लेकर के आप लोग आए हुए हैं? किन मांगों को लेकर आए हैं आप लोग यहाँ? हमारी मजदूर भाइयों की जो कर्मचारी है, हमारी परिवार निगम मुख्यालय में 12 सूत्रियों में बैठक बनी थी। इनके द्वारा मुख्यालय में सहमति जताई गई कि जो आपकी मांगे हैं उनमें से हम लगभग आंशिक रूप से सभी मान लेंगे, परंतु आज तक देखा जा रहा है कि हमारी कोई भी मांग मुख्यालय द्वारा मानी नहीं गई हैं। जैसी की तैसी समस्याएं हैं। अच्छा, किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? जैसे कर्मचारियों की समस्या है, वेतन विसंगतियां हैं, एक दूसरा संगठन हमारी नकल करके दूसरा संगठन बना रहा है। हमारा जैसे रोडवेज कर्मचारी संघ है, वो रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के नाम से कल्याण शब्द जोड़ने के बाद एक नया संगठन खड़ा कर रहे हैं। जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, मेन पदाधिकारी हैं, उनको वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अनैतिक रूप से जब आपको संगठन से मान्यता प्राप्त हो जाए तब आप ये कार्य करिए, उससे पहले ही ये मान्यता अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हमने मान्यता प्राप्त कर ली है। और क्या मांगे हैं आप लोगों? और मांगे हमारी वेतन विसंगतियों की हैं। लोड फैक्टर जैसे 50% से कम लोड फैक्टर आता है तो उसमें ड्राइवर कंडक्टरों की रिकवरी कर रहे हैं। डीजल औसत कम आ रहा है तो ड्राइवरों की रिकवरी हो रही है। अरे डीजल औसत कम आ रहा है तो आप कंपेयर करिए कि हमारी बस में क्या खराबी है। आप नई गाड़ी की तुलना करते हैं पुरानी बसों का, तो कंपेरेटिव करना चाहिए ना उसमें कि सिचुएशन क्या है। अब मान लीजिए जाम लगा है, भीड़ है, तो गाड़ी रुक के जाएगी, सवारी ज़्यादा हो गई। लोड फैक्टर के लिए प्रेशर डालते हैं कि 50%, 70%, 80%, 90% लोड फैक्टर लाइए। निश्चित तौर पर अगर हमारी गाड़ी लोड फैक्टर 90% लाएगी तो सवारी चढ़ाएगी, और जब सवारी चढ़ाएगी तो उसको बार बार जगह जगह सवारियों को उतारना भी पड़ेगा। आप कंट्राडिक्टरी आप बात करते हैं, कहते हैं कि सवारी ज़्यादा से ज़्यादा बैठाइए, जगह जगह से सवारी उठाइए, जगह जगह उतारिए। जब हम जगह जगह से चढ़ाएंगे और जगह जगह से उतारेंगे तो क्या किलोमीटर हमारा डीजल औसत हमारा घटेगा नहीं? तो कंट्राडिक्टरी आप भाषा बोलते हैं। उधर हमारे छोटे कर्मचारी, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, हमारे संविदा ड्राइवर कंडक्टर हैं, जो रोडवेज की मेन पिलर हैं, आप उसी को जड़ से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन किसके माध्यम से किसको दिया? हमने जिलाधिकारी महोदया को जो है अपने इस ज्ञापन दिया है, और हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उसमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उच्च प्रबंधन के अधिकारी हैं, उनको दमन कर रहे हैं। संगठनात्मक कारणों को दमन कर रहे हैं, नीतियों को दमन कर रहे हैं। और जब हम कर्मचारी को ही आप दमन कर देंगे तो कौन उठाएगा, अपनी बात कौन कहेगा? ये रणनीति हमारे रोडवेज में चल रही है। क्या नाम है आपका? शुभ। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। किस पद में हैं आप? मैं रोडवेज में तो कार्यालय सहायक प्रबंधक पद में हूँ, और संगठन के नाते मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ।